हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आपका एक बार फिर से अपने चैनल निरामय योग में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम यूजीसी नेट योग पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट की वीडियोस में हमने यूनिट 1 को कवर किया और आज इस वीडियो के माध्यम से हम यूनिट 2 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि यूनिट 2 में आपके क्या क्या टेक्स्ट मेंशन हैं। तो देखते हैं। आपके यूनिट 2 में 3 टेक्स्ट का वर्णन है, जिसमें आपके प्रमुख उपनिषद हैं। प्रमुख उपनिषद जो सिलेबस के अनुसार आपको 10 दिए गए हैं, जिनके विषय में हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और दूसरा ग्रंथ है आपका भगवद गीता और तीसरा है योग वशिष्ठ। तो ये 3 ग्रंथ मिला के आपका यूनिट 2 बनता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ जानना है कि आपकी जो यूनिट 2 है वो किन ग्रंथों से मिलकर बनी है। 3, जिसमें आपके प्रमुख उपनिषद रहेंगे, जो संख्या में सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 दिए हुए हैं, श्रीमद् भगवद गीता और योग वशिष्ठ। तो चलिए देखते हैं आपके उपनिषदों के विषय में। उपनिषद जो हैं 10 दिए गए हैं, तो उनमें आपको ये जानना इम्पोर्टेंट होता है कि उनके अंदर क्या विषय दिया गया है, आपको पेपर के पर्सपेक्टिव से क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ईशावास्य उपनिषद जो है आपका, इसमें जो विषय है वो है कर्म निष्ठा की अवधारणा, विद्या अविद्या की अवधारणा, ब्रह्म का ज्ञान और आत्मभाव। तो अभी आपने देखा, अगर लास्ट में आपने लास्ट जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने, अगर आप एग्ज़ाम में अटेम्प्ट किया होगा तो आपने देखा होगा कि विद्या और अविद्या से आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। थोड़ा सा घुमा देते हैं, बट अगर आपको पता है कि विद्या अविद्या क्या है और किस उपनिषद से संबंधित है, तो आपके लिए आंसर करना इजी हो जाता है। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट आपका है केन उपनिषद। तो केन उपनिषद का विषय क्या है? आत्म और मन सत्य की अंतर्भेदी अनुभूति। यक्ष का उपाख्यान, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है यक्ष का उपाख्यान। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि यक्ष का उपाख्यान किस उपनिषद से संबंधित है। तो आपको यहाँ पर अपने सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बनते हैं। और तीसरा आपका उपनिषद है कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में योग की परिभाषा है। अभी आज से 2-3 साल पहले एक नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि आत्मा का स्वरूप आपके किस किस ग्रंथ से संबंधित है। तो एक था भगवद गीता, दूसरा था आपका कठ उपनिषद, और ऑप्शन बने हुए थे मांडुक्य उपनिषद, भगवद गीता, इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। लेकिन अगर आपको पता होगा कि आत्मा का स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के अलावा किस ग्रंथ में वर्णित है, तो आपके लिए ईजी हो जाता है उस चीज़ को टिक करना। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप यहाँ पे ये लिखा हुआ है और आत्मा का स्वरूप भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी वर्णित है। तो इस तरह से अगर आप सिलेबस को समझते हैं तो ईजी होते जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद में रई और प्राण का वर्णन है। तो रई और प्राण से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि रई और प्राण का वर्णन किस उपनिषद में वर्णित है। और 5 प्राणों का वर्णन है और 6 मुख्य प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो ये है आपका प्रश्नोपनिषद का विषय। और नेक्स्ट है आपका मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में क्या है कि ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम है, पराविद्या अपराविद्या। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपका ईशावास्य उपनिषद था उसमें विद्या और अविद्या था। मुंडक उपनिषद में आपका पराविद्या और अपराविद्या है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हुए आपको पढ़ना है। तो परा अपराविद्या का वर्णन किस उपनिषद में है? मुंडक उपनिषद में। नेक्स्ट उपनिषद हम देखते हैं तो आपका है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं और ओमकार अ उ म के सृजनित अक्षरों के साथ इनका संबंध। तो जो चेतना की 4 अवस्थाएं हैं उसका वर्णन किस उपनिषद में है? मांडुक्य उपनिषद में। इस तरह से आपको जानना है। नेक्स्ट आपका ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में का विषय है आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा। अब आत्मा ब्रह्म ये सभी उपनिषदों में संबंधित है, लेकिन कुछ कुछ जो डिफरेंट से आपको दिख रहे हैं विषय, उस पर आपको फोकस करना है। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पंचकोश की अवधारणा, पंचकोश की अवधारणा किस उपनिषद से संबंधित है? तो तैत्तरीय उपनिषद से संबंधित है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आया भी हुआ है। तो तैत्तरीय उपनिषद, पंचकोश की अवधारणा, शिक्षावल्ली, हाँ शिक्षावल्ली। तैत्तरीय उपनिषद में कौन कौन से आपके? पंचकोश की अवधारणा,
शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली, भृगुवल्ली का संक्षिप्त वर्णन। तो अगर पेपर में बनता है कि ये जो तैत्तिरीय उपनिषद में उसमें कितनी वल्लियाँ हैं, या शिक्षावल्ली किस उपनिषद से संबंधित है, भृगुवल्ली किस उपनिषद से संबंधित है, तो आपको यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद विषय को जानना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद का विषय है ओम, उद्गीत का ध्यान और शांडिल्य विद्या। अब शांडिल्य विद्या से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि शांडिल्य विद्या किस उपनिषद से संबंधित है। तो शांडिल्य विद्या आपके है छांदोग्य उपनिषद से संबंधित। बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसमें क्या है, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता। तो इस तरह से विषय हैं, आपको इसे जानने चाहिए। तो हम देखते हैं कि कौन सा जो आपका उपनिषद है वह किस वेद से संबंधित है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट बन सकता है कि ये जो उपनिषद है आपके 10 सिलेबस में जो उपनिषद दिए गए हैं उनके वो किस वेद से संबंधित है। प्रमुख उपनिषद हैं और ये प्राचीन उपनिषद हैं, क्योंकि जो आपकी यूनिट 3 है उसमें योग उपनिषद जोड़े गए हैं। तो प्राचीन उपनिषद और योग उपनिषद में फ़र्क है। जो प्राचीन उपनिषद है वो आपकी यूनिट 2 का विषय है और जो योग उपनिषद है आपकी यूनिट 3 का विषय है। तो यहाँ पर देखते हैं 10 उपनिषदों का वर्णन है। ईशावास्य उपनिषद है आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, शुक्ल यजुर्वेद। तो आपको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाकी आप यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि ईशावास्य उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, और केन उपनिषद है वो आपका सामवेद से संबंधित है। कठ उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। प्रश्नोपनिषद है आपका अथर्ववेद से। तो यहाँ पे ये थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि प्रश्नोपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद जो हैं वो तीनों एक ही वेद से संबंधित है, अथर्ववेद से। उसके बाद आपका आता है ऐतरेय। ऐतरेय उपनिषद जो है ऋग्वेद से संबंधित है। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से, छांदोग्य उपनिषद सामवेद से, और बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से। तो इस तरह से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे आप देख सकते हैं कि ईशावास्य उपनिषद, तो यहाँ पे ईशा श है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद, श से शुक्ल यजुर्वेद। तो केन उपनिषद अगर आप याद करते हैं, केन सामवेद से। सबसे पहले अगर आप सीक्वेंसली उपनिषद को याद करेंगे तो ईजी रहेगा। देखिए शुरुआत में ईशावास्य उपनिषद है, नीचे आपका बृहदारण्यक है, दोनों शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। उसके बाद आपका आता है केन उपनिषद और छांदोग्य। केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद दोनों आपके सामवेद से संबंधित हैं। तो इस प्रकार अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो कठ उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और सेम वही तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से। तो शुरुआत के 3 और अंत के 3 लगभग बराबर हैं। तो इस प्रकार आपके 6 बन गए। अब आप बीच का देखते हैं, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ये 3 हो गए आपके जो अथर्ववेद से संबंधित। तो 3 आपके 6 वो हो गए, 3 9 हो गए। उसके बाद आपका फिर आपका एक बचता है जो कि ऐतरेय है, ऋग्वेद से संबंधित। तो जो ऐतरेय है, देखिए ऐतरेय में र लगा हुआ है, ऐतरेय ऋग्वेद। तो यहाँ से आप कुछ वर्ड को कनेक्ट करके उस चीज़ को इजीली याद कर सकते हैं। ऐतरेय है र तो ऋग्वेद से संबंधित है, ईशा श लगा हुआ है शुक्ल यजुर्वेद से। और ये चीज़ आपको याद करने में इजी तब होंगी जब आपको ये जो यहाँ का पोर्शन है, जो आपके उपनिषद हैं, आपको सीक्वेंसली याद हो, तो काफ़ी इजी रहेगा। तो इसको सीक्वेंस में इसको याद करिए, उधर की चीज़ें आपको इजीली याद हो जाएंगी। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके उपनिषद को 1 बाय 1 जो है उसको लेके आएंगे, और प्रिपेयर करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए। और आपको कुछ भी कंटेंट PDF की रिक्वायरमेंट हो तो आपको मेल ID प्रोवाइड की जाएगी, आप उसके थ्रू वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।